सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का पेपर सॉल्यूशन, जो कि हमारा 2023 एंड 24 का है। और ये हमारा थर्ड सेमेस्टर में आया था। ये वाला जो पेपर था ना, वो पहले के पेपरों से थोड़ा सा इसका जो लेवल था डिफिकल्ट था, ठीक है। बट उस समय हमारा जो सिलेबस था वो भी चेंज हुआ था, तो थोड़ा सा जो पेपर है वो तो आने के चांसेस थे कि भाई ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो हम इस पेपर को काफी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने अपने चैनल पर पाइथन की जो सारी यूनिट्स हैं उनको वन शॉट के अंदर कवर किया हुआ है। मतलब कि सारी यूनिट मैंने काफी अच्छे से पूरा सिलेबस करवाया है, और उसके पीछे के जितने भी पीवाईक्यूज थे वो भी मैंने सॉल्व करवा दिए थे। अब ये जो दो पीवाईक्यूज थे ये मेरी इन वन शॉट के बाद आए थे, तो फिर मैंने सोचा उनको मैं अलग से सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको इन वन शॉट को कंप्लीट करना है। काफी छोटी छोटी वन शॉट है, ज्यादा बड़ी वन शॉट नहीं है। शुरू की 3 वीडियो तो काफी इजी हैं, फिर फोर्थ एंड जो फिफ्थ है वो थोड़ी सी मतलब कि मॉडरेट लेवल की है, ज्यादा इतनी हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो उन्हें कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद ये जो हमारा पेपर सॉल्यूशन है उसे आप कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको जो पेपर सॉल्यूशन है काफी अच्छे से बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं करूंगा कि बिल्कुल जो सॉल्यूशन है वही, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके समझाऊंगा, ठीक है। जिससे कि आपको, अगर आप मतलब बिगिनर भी हो ना, तब भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, है ना। अभी तक नहीं किया तो यार कर लो भाई, इतने सारे सब्जेक्ट्स हम करा रहे हैं। और आगे आने वाले सेमेस्टर के भी आपके पूरे सब्जेक्ट्स इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स का लिंक भी मिल रहा होगा, जहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा 2023-24 में ये पेपर आया हुआ था, ठीक है। मैं एक बार पेपर भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो देखो ये पेपर आया हुआ था हमारा, ठीक है, 2023-24 का। ये जो पेपर था, सेक्शन ए हमारे 7 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के। देन सेक्शन बी हमारे 5 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर हमारा जो सेक्शन सी होता है उसके अंदर टोटल हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये हमारा पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे सॉल्व करते हैं। और आपने अभी तक यार, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं 2 3 बार बोल देता हूँ, ठीक है। कोई नहीं। तो देखो सेक्शन ए के अंदर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन था हमारा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ये जो ऑपरेटर है हमारे, ये मैं 1 मिनट पेन से बता देता हूँ कि ये जो हमारे ऑपरेटर है ना, एक तो हमारा ये वाला डिवीजन वाला, और एक आपको ये डबल डिवीजन वाला दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर ये आपसे इसका आउटपुट पूछा था। फिर आपसे पूछा था कि लाइब्रेरी डॉट पी वाई को आपको अगर मेन डॉट पी वाई के अंदर यूज करना है तो आप कैसे उसे यूज करोगे, ठीक है। उसके जो फंक्शन है उसे कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये डिस्क्राइब, और आपको डिफरेंस भी बताना था लिन स्पेस और ए आर जी स्पेस के अंदर, ठीक है। वैसे देखो ये जो ए आर जी स्पेस है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, और वहां पर है ना सही भी क्या होगा, ठीक है। तो ये इसका अरेंज करके एक होता है, ये ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब पाइथन के अंदर। और फिर हमारा इसके अंदर आउटपुट बताना था, और आपको इसका मैटप्लॉट और पांडास की लाइब्रेरी बतानी थी। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। सो देखो मैं आपको जल्दी से कोड पे ले चलता हूँ और वहां से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार। सो देखो यहाँ पर जैसे ना, पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, 1 मिनट, हाँ। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया, ऐसे करते हैं कमेंट, ठीक है। मतलब अगर आप हैश लगा देते हो आगे किसी भी आपकी इंस्ट्रक्शन के आगे, तो वो कमेंट बन जाता है, ठीक है। जिसको कि जो इंटरप्रेटर है वो अगर एग्जीक्यूट करता है तो उसे मतलब नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है, इग्नोर कर देता है। तो देखो अगर आपको कोई भी लिस्ट बनानी होती है ना पाइथन के अंदर, तो आप ऐसे बनाते हो, एल इक्वल टू, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, और जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 ऐसे आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप जैसे कि आपके ये हैं और आप चाहते हो कि लिस्ट के अंदर मैं नंबर्स को अपेंड करा दूं, तो जैसे आप फोर लूप लगाओगे, और फोर ए इन रेंज, जैसे कि हमें वन से लेकर वन से लेकर क्या करते हैं 10 तक नंबर प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो इतने नंबर आपको प्रिंट कराने हैं, तो आप क्या करोगे, इजीली क्या करोगे, एल डॉट अपेंड करोगे, और अपेंड में क्या कर दोगे, जो भी आपका ए आएगा उसे आप अपेंड कर दोगे लिस्ट के अंदर। तो आप ऐसे करा सकते हो इसके अंदर जो नंबर्स हैं अपेंड, ठीक है। तो हम अगर इसे लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमारा ऐसे कुछ प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, ऐसे नहीं, ए को नहीं, एल को कराएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन कराऊं तो इजीली ये रन हो जाएगा, आप देख सकते हो, आपको ये मतलब पता भी होगा, ठीक है। सो देखो हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो रही है कि मतलब इतने आ रहे हैं हमारे नंबर, 1 2 3 4 10 तक नंबर आ गए। बट ये क्या हुआ कि हमारा ये जो कोड लिखा गया, ये कितनी लाइन में लिखा गया, 3 से 4 लाइन में लिखा गया। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये जो पूरा कोड है ना, मैं इसको कॉन्साइज वे में एक लाइन में लिख दूं, ठीक है, इस कोड को मैं एक लाइन में लिख दूं। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो हमने लिस्ट लगाई, ठीक है, हम करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आप एक वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ जे वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और फोर लूप लगाऊंगा, फिर जे लिखूंगा, जे इन
रेंज, और हमें रेंज चाहिए 1 से लेकर 11 तक की, ठीक है। बस इतना काम करना होता है। आपका जो 4 लाइन का कोड था वो हमने एक लाइन के अंदर लिख दिया, ठीक है। इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। मतलब कि वो जो पूरा थोड़ा सा बड़ा वे था ना लिस्ट का, उसको हमने थोड़ा सा कॉन्साइज वे में कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं अब एल को प्रिंट कराऊंगा तो तब भी वही एल हमारा प्रिंट हो रहा होगा, देख सकते हो आप। देखो, यहाँ पर वही एल हमारा प्रिंट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही कोड के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको इसके अंदर फिल्टर यूज करने हैं तो आप फिल्टर कैसे यूज करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा जो, अगर आपको फिल्टर यूज करना है, जैसे कि आपको क्या करना है ना, कि आपको लिस्ट के अंदर सिर्फ स्क्वायर्स प्रिंट कराने हैं। जैसे कि आपको 1 से लेकर 6 तक के क्या करने हैं, स्क्वायर प्रिंट कराने हैं। सो देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एक्स, और हमने यहाँ पर असाइन कर दिया कि हमारा जो भी एक्स रहेगा वो लिस्ट के अंदर 2 का स्क्वायर होके जाएगा। ये जो हमारा साइन होता है ना डबल स्टेरिक का, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट का, ठीक है। मतलब कि एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फोर लूप लगेगा, मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा, आपने लिस्ट तो बना ली, ठीक है। अब आपने ये लिस्ट बना ली, लिस्ट के अंदर आपने आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर एक फोर लूप लगाया एक्स के लिए, ठीक है। एक्स क्या करेगा, पहले रेंज के अंदर जाएगा, वो 1 को लेगा, ठीक है, 1 को उठाएगा, 1 एक्स के अंदर आएगा और यहाँ पर भेज देगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर चले जाए लिस्ट के अंदर, ऐसा यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आउटपुट के अंदर 1 आ गया। क्या होगा, टूट के जाएगा लिस्ट में से, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 3 जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। और ये जो हमारा होता है एक्सक्लूड रहता है, ये 6 नहीं रहता, इसके अंदर बस 5 तक रहता है, 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर 25 तक आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो काफी इजी वे में हो गया इससे, ठीक है। एक लाइन में हमने क्या किया, सारे स्क्वायर प्रिंट करा लिए। अभी मैं इसे रन भी करा के दिखा देता हूँ। ये देखो, 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। तो आराम से प्रिंट हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। ये ना काफी छोटा दिख रहा है क्या, उसमें दिख रहा होना चाहिए यार, ठीक है। दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है ना। हाँ, 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट कॉम्प्रहेंशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन इज अ कॉन्साइज वे टू क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। इट अलाउ यू टू जनरेट अ न्यू लिस्ट बाय अप्लाइंग एन एक्सप्रेशन टू ईच आइटम इन एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है आप उस पर भी कर सकते हो, और आप नई लिस्ट बनाकर उसमें भी अपेंड कर सकते हो कॉन्साइज वे के अंदर, ठीक है। और ये देखो इसका एक एग्जांपल है जो कि आप एग्जाम के अंदर लिखकर आ सकते हो, मैंने ये एग्जांपल आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये बताना था कि ये जो हमारा सिंगल डिवीजन है और ये जो डबल हमारा जो डिवीजन है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों ही हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। देखो अगर आपको ना 5 को 2 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है, इन जनरल 2.5 एंड 00 समथिंग आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मुझे ना ऊपर ऊपर का दे दो, मुझे फ्लोट में नहीं जाना, मुझे बस नंबर दे दो, ठीक है। तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5 समथिंग आ रहा है ना, वो ये जो डॉट लग रहा है, डेसिमल लग रहा है, उसे हटा दो, ठीक है। बस मुझे 2 दे दो, ठीक है। अगर आपको बस आगे का इंटीजर चाहिए, आपको आगे के फ्लोट वैल्यूज डेसिमल में नहीं जाना, तो आप यूज करोगे यहाँ पे डबल डिवीजन का, या फिर उसे हम फ्लोट डिवीजन कहते हैं, उसे आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप 5/2 करोगे तो यहाँ पर अगर 2.5 आ रहा होगा, और अगर आप यहाँ पे डबल डिवीजन यानी कि फ्लोट डिवीजन लगा देते हो, तो आपको यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू है ना वो नहीं मिलेगी, आपका बस आएगा 2, ठीक है, ऐसे आपका आएगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर सिंगल का यूज करते हो तो यहाँ पे 5/2 करोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग 5 आ रहा है, ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा। तो यही बीच में डिफरेंस होता है, और कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस यही डिवीजन है, ठीक है। तो देखो सिंगल में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑपरेटर आपको रिटर्न कर रहा है रिजल्ट एज अ फ्लोट, ठीक है, आपको एज अ फ्लोट मिलेगा वैल्यू। लेकिन डबल में क्या होगा या फिर फ्लोर में क्या होगा कि आपको इंटीजर मिलेगा, ठीक है, राउंडेड होके आपको इंटीजर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 10 को 3 से डिवाइड कर रखा है तो 3.33 समथिंग आ रहा है, ठीक है। और फिर मैंने जब 10 को डबल मतलब फ्लोर डिवीजन से डिवाइड किया हुआ है 3 से, तो मुझे 3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेसिमल की वैल्यू थी वो हटा दी गई है, ठीक है। तो बस यही इसके अंदर डिफरेंस होता है। मैं कोड नहीं करवा रहा हूँ इसका, ठीक है, सारी चीजें नहीं करवाऊंगा यार कोड, मैं कुछ चीजें हैं जो मुझे लगती है आपको समझ में नहीं आ रही है वैसे, तब मैं आपको कोड पे ले जाऊंगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आउटपुट ऑफ पाइथन कोड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक कोड दिया हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ था पाइथन का, और एक यहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्शन है, और आपको बोला गया था कि इसका आउटपुट बताओ। सो देखो, सो सबसे पहले आपको जो ये फंक्शन है ना, आप यहाँ पर देखो आपको बोला गया है प्रिंट काउंट पाइथन इज फन टू लर्न, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे काउंट जो फंक्शन है उसे कॉल किया गया है, ठीक है। तो जब आप
काउंट को आपने कॉल किया तो ये जो पाइथन इज अ फन टू लर्न है वो यहाँ पे जाएगा एस के अंदर, ठीक है, काउंट में। तो यहाँ पर ये पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये जो एस है यहाँ पे लगाया फॉर लूप, फॉर str इन स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया आपने स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दिया। यहाँ पर आप एस डॉट लगाते तो कुछ समझ में आता, ठीक है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, बट यहाँ पे स्ट्रिंग तो भाई आपने कहीं पे डिफाइन ही नहीं की ना। स्ट्रिंग को आप कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहीं पर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या कर रहे हो, एस इक्वल टू यहाँ पर जो ये M% होता है उसको ज्वाइन करा रहे हो str से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ना, ये यहीं पे यहाँ पे यही दिक्कत देगा और कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसका जो राइट कोड यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस कोड हैज एरर, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, शुड बी एस, वहां पर आपको एस लिखना चाहिए था, ठीक है। एंड द लॉजिक इज इनकरेक्ट, और आपका जो लॉजिक है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको एरर मिलेगा। जल्दी से मैं आपको ये कोड है ना रन भी करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आउटपुट वाले क्वेश्चन तो आपको पता चल ही जाए, ठीक है। तो मैंने ये कोड यहाँ पे लिख ही लिया था, देखोगे आप, सी वाला, ठीक है। सो देखो ये कोड था आपका, देख रहे है ना। जब मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये गलती है इसके अंदर। अगर मैं जैसे इसे सही करना है तो जस्ट मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अगर इसे एस करके चला दूंगा तो देखो हमारा आउटपुट सही आ रहा है, 1E, मतलब कि चल रहा है हमारा कोड जो है, ठीक है। अभी भी मतलब दिक्कत तो है, बट हमारा कोड इसमें चल रहा है। लेकिन वो जो पहले वाला था उसमें एरर आ रही थी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट कोड होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ज्वाइन और फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, देन एस, देन स्प्लिट करना है, ठीक है। और आपको उसे रिटर्न करना है, ठीक है। जब आप ऐसे लिखोगे ना तो आपका कोड इस तरीके से चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप राइट कोड नहीं लिख कर आते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये बताना था कि इसमें एरर आएगा, और क्यों एरर आएगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको यार बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आपको ये बताना था कि अगर आपको लाइब्रेरी डॉट पी वाई को मेन पाई के अंदर यूज करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सो देखो मैं आपको जल्दी से ना एग्जाम ये से समझा देता हूँ। देखो दो तीन मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे दो फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या करना है ना, मुझे दो फाइल बनानी है। एक तो बनानी है हमें मेन डॉट पी वाई, ठीक है। और एक हमें बनानी है लाइब्रेरी, सॉरी, लाइब्रेरी डॉट पी वाई, ठीक है। हमें दो फाइल बनानी है। अब हमें लाइब्रेरी डॉट पी वाई को यूज करना है मेन डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसे हम यूज करेंगे। तो डेफ को हम ग्रीट नाम से बना लेते हैं, और ग्रीट के अंदर हम कुछ पास नहीं कर रहे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, जस्ट हेलो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर कोई भी ये फंक्शन कॉल करेगा तो हमारा हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और ये किसके अंदर है, हमारा लाइब्रेरी डॉट पी वाई के अंदर ये फंक्शन बना हुआ है। अब इसके अंदर ये बोला हुआ था कि अगर आपको लाइब्रेरी डॉट पी वाई के फंक्शन को मेन डॉट पी वाई के अंदर यूज करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो दो तीन मेथड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली क्या करो, आप यहाँ पर मेन डॉट पी वाई के अंदर इंपोर्ट कर लो, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी को, ठीक है। लाइब्रेरी को आपने क्या कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, कुछ नहीं किया। तो अगर आपको जब ग्रीट फंक्शन को यूज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइब्रेरी लिखोगे और डॉट करके ग्रीट, और फंक्शन को क्या कर दोगे, कॉल कर दोगे, तो आपका जो है ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। जल्दी से मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है, हमारा जो फंक्शन है अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। इसे मैं आप बता देता हूँ, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमारा दूसरा मेथड भी बताओ। तो हमारा दूसरा मेथड ये है कि आपको अगर स्पेसिफिक किसी भी फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, मतलब अपने इंपोर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। और इंपोर्ट आपको जैसे क्या बोलते हैं, ग्रीट को करना है, ठीक है। तो ग्रीट, और आपका ये जो ग्रीट फंक्शन है वो आपका जो है इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपको इसे यूज करना है तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीट कॉल करोगे और आपका जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ये वापिस हेलो जो है रन हो चुका है। अगर अब इसका एक और मेथड ये है कि आप भाई ग्रीट भी मत लिखो, आपको चाहिए कि मेरे लाइब्रेरी फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे कॉल हो जाएं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
ऐसे स्टैटिक लगाऊंगा, क्या होगा, लाइब्रेरी फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा के क्या करूंगा, सारे के सारे को हमने इंपोर्ट करा लिया। अब मैं डायरेक्टली इसे कॉल रन करूंगा, तो हेलो रन हो रहा है। ठीक है, तो तीन मेथड होते हैं, तीन मेथड में से कोई भी आप एक मेथड लिख कर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर आपको इजीली सबसे जो इजी वाला था वही लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली क्या करो, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करो और लाइब्रेरी को क्या करा लो, इंपोर्ट करा लो अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, और फिर आप डायरेक्टली लाइब्रेरी डॉट ग्रीट लिखोगे और आपका जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो यार काफी अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं मतलब ऐसे करा रहा हूँ ना कि थोड़ा सा अगर आप बिगिनर भी हो ना तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको लिन स्पेस और आपका ए आर जी स्पेस करके था। देखो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया था कि आपको लिन स्पेस यानी कि लाइन स्पेस है ना, और आपको ए आर जी डॉट स्पेस के बीच में डिफरेंस बताना था। ठीक है, सो देखो ये जो लिन स्पेस है वो तो होता है हमारे पाइथन के अंदर, लेकिन ये ए आर जी स्पेस होता नहीं। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी, लिन स्पेस और जो हमारा अरेंज है उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारा जो लिन स्पेस होता है वो कुछ नहीं करता, आप एक रेंज डिफाइन करते हो कि स्टार्टिंग मेरी ये रहने वाली है और मेरी एंडिंग इतनी रहने वाली है, और मुझे बीच में इतने इंटरफेस इतने इंटरवल चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने डिफाइन किया कि मेरी स्टार्टिंग रहने वाली है 1 और एंडिंग रहने वाली है 5। ठीक है, और मुझे चाहिए 5 वैल्यू बीच में, तो 5 वैल्यू बीच में कैसे आएंगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा, इक्वल पे आएगा। ठीक है, और अगर आप बोलते हो कि मुझे ना 1 चाहिए और 1 से लेकर 5 तक चाहिए, ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक के बीच में मुझे 3 नंबर चाहिए, तो देखो एक तो 1 आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इक्वल स्पेस के अंदर वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, ऐसे ही ये होता है लाइन स्पेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम इसके अंदर np डॉट लेन स्पेस लिखेंगे, क्योंकि हमने numpy को एज अ np हमने इंपोर्ट करा लिया। ठीक है, स्टार्टिंग हमें 0 से करनी है और एंडिंग हमारी 10 तक रहेगी, हमें वैल्यू चाहिए 5। ठीक है, ऐसे हमने ये फंक्शन में डिफाइन करते हैं, मतलब पास करते हैं वैल्यूज को। फिर हमारी जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर 5 हमारी जो इक्वल वैल्यूज हैं वो डिवाइड हो गई, एक आया 0, एक आया 2.5, एक आया 5 और एक 7.5, एक आया हमारा 10। तो अगर आप एक ऐसे लाइन पे देखोगे ना, इन्हें शो कराओगे, तो 0 यहाँ पर आएगा, 2.5 यहाँ पर आएगा, फिर 5 यहाँ पर आ रहा होगा, फिर यहाँ पर 7.5 आ रहा होगा और यहाँ पे 10 आ रहा होगा। तो क्या होगा, इक्वल इक्वल इंटरवल पे क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब हमारा अरेंज के अंदर कैसे होता है कि इसके अंदर आपने लिख दिया np डॉट अरेंज और यहाँ पर आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी जो कि हमारी इंक्लूड रहेगी, और हमने एंडिंग वैल्यू दे दी जो कि हमारी एक्सक्लूड रहेगी। ठीक है, ये नहीं रहेगी, और आपने स्टेप दे दिया 2, तो यहाँ पर जैसे कि 0 पर आएगा, स्टार्टिंग इंक्लूड है 0, 1 एंड सेकंड स्टेप आया 2, 2 प्रिंट करा दिया, फिर आया थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ स्टेप यानी कि सेकंड स्टेप वापस से आया, वो आ गया हमारा 4, फिर आया फिफ्थ, देन सिक्स आया सेकंड स्टेप, सिक्स प्रिंट करा दिया, फिर सेवंथ आया, फिर एट्थ जो आया वो प्रिंट करा दिया, 10th हमारा एक्सक्लूड है, तो यहाँ तक ये नंबर जो है वो प्रिंट हो गए। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आप 3 देते तो कितना आता, जैसे 0 आता, 3 आता, देन 6 जाता, फिर 9 जाता। तो ऐसे यहाँ पर अगर आपने 2 दिए तो 2 की टेबल प्रिंट हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूज कैसे होते हैं, और ये आप समझाकर आ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, एक हमें प्रोग्राम दिया गया था और आपको बताना था कि ये जो प्रोग्राम है वो एरर क्यों जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला प्रोग्राम डायरेक्टली हम वीएस कोड में जाते हैं यार, हमारे पास तो अभी कंपाइलर है, एग्जाम में तो नहीं होता इंटरप्रेटर। यार बार बार भाई फिर बोलोगे आप लोग इंटरप्रेटर, हाँ इंटरप्रेटर। सो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, एफ वाले को किया था, हाँ एफ वाला ये रहा। सो देखो ये हमारा पूरा प्रोग्राम दिया हुआ था, ये आपको बोला था कि एरर क्यों जनरेट कर रहा है। तो देखो मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ये प्रोग्राम बोल क्या रहा है। तो देखो ये प्रोग्राम ना ये बोल रहा है कि आपके पास एक तो लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर तीन चीजें हैं, एक तो हमारे पास 12 है, एक हमारे पास हेलो है और एक हमारे पास 456 है। 12 और हेलो जो है एज अ स्ट्रिंग है, और ये जो ये है ये नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ना जीरो वाली, मतलब कि ये जो होता है एक्स जीरो, ये हमारा इंडेक्स जीरो इसका है, ठीक है 12 का। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स जीरो जो है उसे क्या करो, एक्स जीरो से ही मल्टीप्लाई कर दो 3 बार। ठीक है, क्या कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और फिर असाइन कर दो। ठीक है, तो ये क्या होता है पाइथन के अंदर चल जाता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग को क्या कर लेता है, ऐसे 3 बार लिख देगा। ठीक है, स्ट्रिंग को क्या कर देगा, ऐसे 3 बार लिख देगा और फिर असाइन कर देगा उसे। तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाइथन के अंदर यहाँ पर क्या बोला है कि एक्स को 1 पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो 1 है ना ये, और इसके भी 1 पर, यानी कि ये जो एच है ना इस पर क्या कर दो, बाई को असाइन कर दो। ठीक है, बाई को असाइन कर दो। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है ना, ये हमारी होती है इनम्यूटेबल। देखो पाइथन के अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है म्यूटेबल और एक होती है इनम्यूटेबल। ठीक है,
म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपको वो बाद में चेंज करनी है तो वो चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इनम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर वो बाद में आप वापस से उसे रीचेंज करते हो, मतलब कि कोई और वैल्यू उसमें असाइन करते हो, तो वो नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग जो होती है पाइथन के अंदर इनम्यूटेबल होती है। तो ये जो है चेंज नहीं होगा पाइथन के अंदर, और ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। अभी मैं आपको इसे रन भी करा के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा चेंज आ रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो str है, ये हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ये आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इसके लिए ये सब चीजें ऑब्जेक्ट ही होती है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो str एक हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आइटम असाइनमेंट को मतलब सपोर्ट नहीं करता, और ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये वाला कोड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें दिक्कत क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग जो है रिपीट तो कर देगा हमारा जो पाइथन है, लेकिन अगर आप वापस से असाइन कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा अलग, ठीक है, क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग जो होता है वो इनम्यूटेबल होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जी वाला, कि आपको फंक्शंस डिफाइन करने थे, एक तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी के और एक पांडास लाइब्रेरी के, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों लाइब्रेरी करती क्या है। तो देखो मैटप्लॉट, प्लॉट आ रहा है तो प्लॉट से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्राफ वगैरह के लिए यूज होती है। तो हमारी जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है ये ग्राफ्स को जो है बनाती है, ठीक है। जैसे कि आपको किसी भी डेटा को एज अ ग्राफ शो कराना है तो आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करते हो। और जो हमारी पांडास लाइब्रेरी होती है वो हमारी यूज होती है, एक तो हमारी ये जो सीएसवी फाइल होती है ना, जो जैसे कि एक्सेल वगैरह की फाइल मानो वैसी जो फाइल होती है, या फिर जो हमारी डेटा वाली फाइल होती है, उन्हें रीड करने के लिए या फिर उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए हमारी यूज होती है पांडास लाइब्रेरी। तो देखो कुछ इसके फंक्शंस हैं जो कि आपको बता के आने थे, तो मैंने ये हमारा अच्छे से कराया था 50 यूनिट के अंदर, अगर नहीं किया तो भाई कर लेना, ठीक है। तो जो हमारी प्लॉट होती है वो हमारी यूज होती है कि लाइन लाइन जो ग्राफ है हमारा वो प्लॉट करने के लिए, ठीक है। और जो बार है वो हमारी बार चार्ट बनाने के लिए यूज होती है। और एक हमारी स्कैटर, अगर आप चार्ट बना रहे हो, स्कैटर ग्राफ बना रहे हो, तो इसके लिए ये जो स्कैटर है वो यूज होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रीड सीएसवी, अगर आप कोई भी सीएसवी फाइल रीड कर रहे हो तो ये फंक्शन यूज होता है पांडास के अंदर, ठीक है। ये तो हमारी मैटप्लॉट की है और ये हमारी पांडास की है, ठीक है, फंक्शंस। हमारा हेड, अगर आपको कोई भी अगर लास्ट रो का डेटा चाहिए तो आप टेल फंक्शन का यूज कर लो। अगर आपको फर्स्ट का डेटा चाहिए तो आप क्या करो, हेड का यूज कर लो। अगर आपको क्या करना है कि कॉलम वाइज डेटा को शॉर्ट करना है, ठीक है, अरेंज करना है, या फिर असेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप शॉर्ट वैल्यूज का क्या कर सकते हो, फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो देखो ये कुछ फंक्शन है जो कि यार बिल्कुल थ्योरी वाइज है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि हमारा सेक्शन बी है। तो देखो यहाँ पर हमारे जी तक जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर भाई नहीं आया समझ में तो एक तो आप वन शॉट देख लो, ठीक है। और अगर वो जब भी नहीं आता तो कमेंट कर दो, मैं वापस से समझा दूंगा। सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन थे और इसमें से आपको 3 करने थे। मैं आपको पांचों बता दूंगा और पांचों अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आप आगे कभी ना भूलो, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये 5 में से कोई 3 करने थे तो मेरे हिसाब से कौन से करने चाहिए थे, एक तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन बनाना चाहिए था, ठीक है। और एक आपको ये तीनों समझाने चाहिए थे, बहुत ईजी थे, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला था इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। और ये जो फिफ्थ, ये जो है ना, ये प्रोग्राम, ये भाई बहुत इजी था ये प्रोग्राम, है ना। अगर आपने मेरी 4th यूनिट देखी होती तो आपको ये आता होता, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है। और ये जो ग्राफ वाला होता है ना, ये लोग है ना ऐसे डर रहे हैं भाई, पर मैं आज आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। तो देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि आपको एक तो बताना था कि अनपैकिंग टपल क्या होती है, म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होते हैं, और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होता क्या है। तो देखो अनपैकिंग टपल क्या होता है। अनपैकिंग, देखो पैकिंग टपल क्या देखो टपल क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, वीएस कोड पे चलते हैं। मैंने करा हुआ है कि यहाँ पे, हाँ एक मिनट एक मिनट। ये रहा। वैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इसे मैं नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो जो भी आपका टपल होता है ना, तो देखो जैसे कि आपकी लिस्ट होती है, ठीक है। आपकी लिस्ट जो है वो ऐसे बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है, मैंने बताया आपको पाइथन के अंदर 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है म्यूटेबल और एक होती है इनम्यूटेबल। तो हमारी जो लिस्ट होती है ना वो म्यूटेबल होती है, मतलब कि अगर आपको बाद में उसे चेंज करना है ना तो वो चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 डाल दिया, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि एल का जो जीरो है, यानी कि जो जीरो इंडेक्स पे यानी कि 1 है, उसे चेंज कर दो भाई, उसे कर दो 4, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा पाइथन के अंदर भाई, बहुत अच्छी चीज है, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो
ये हमारा चेंज हो गया, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो हमारा जो एल है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ठीक है, हमारा प्रिंट हो गया, 4 2 3 आ गया। लेकिन हमारा जो ये लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल है। पाइथन के अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है म्यूटेबल, इन म्यूटेबल, एक होती है इनम्यूटेबल। अब हमारा जो टपल है ना वो हमारा होता है इनम्यूटेबल, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो हमारा जो डिजाइन होता है वो होता है हमारा इससे, ये जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं ना इससे होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 असाइन कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रीअसाइन करूँ, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का वापस से यूज करूँ, ठीक है। तो मैं T0 पर क्या करता हूँ, 4 को इंसर्ट करने की या फिर असाइनमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर आ गया टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, जो कि हमारा स्ट्रिंग के अंदर भी लिख कर आ रहा था। तो ये हमारा क्या इनम्यूटेबल है, ठीक है, टपल। तो अब हमने क्या किया, 1 2 3 उसको हमने पैक कर दिया टी के अंदर, यही तो कर रहे हैं हम। वन देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 1 था, ये जो हमारा 2 था, ये जो हमारा 3 था, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे पैक कर दिया और टी के अंदर हमने डाल दिया। अगर अब हम टी को प्रिंट कराएंगे तो 1 2 3 आराम से प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया। मैं थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ कि वर्ड से आपको समझ में आ जाए। हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया टपल को। लेकिन हमसे बोला गया है कि अनपैकिंग टपल क्या होता है, अनपैकिंग टपल क्या होता है। तो देखो, अनपैकिंग में कुछ नहीं करना, जैसे हमने 3 को एक साथ किया था वैसे हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग करेंगे। और अलग अलग कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, टपल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टपल है। तो अब हमारी जो 3 की टपल है, अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग असाइन करना है। तो हमारे पास टी तो है, अब हम चाहते हैं कि ए बी सी, सी, ठीक है। ये ए तो वैल्यू असाइन हो जाए ए को, 1 तो वैल्यू असाइन हो जाए ए को, बी वैल्यू असाइन हो जाए हमारे, 2 वैल्यू असाइन हो जाए हमारी बी को, और 3 वैल्यू असाइन हो जाए हमारी सी को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लग के टी लिख देंगे, बस कुछ नहीं होगा। ये हमारा हो गया अनपैकिंग टपल। यानी कि ये जो टी के अंदर वैल्यूज है ना, मतलब कि टी के अंदर जो वैल्यू है 1 2 3, तो ये टी तो यहाँ पर आ गया, तो टी की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया होगा, 1 2 3 आ गया होगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू असाइन हो जाएगी ए को, 2 की वैल्यू असाइन हो जाएगी बी को, 3 की वैल्यू असाइन हो जाएगी सी को। तो अब ये ऐसे असाइन हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर जब देखो यार, समझो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लग रहा है भाई, अगर आपने पहले पाइथन नहीं पढ़ी तो हार्ड लग रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, ठीक है। तो देखो, अब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आना चाहिए, 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराऊंगा बी को, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे हमारे क्या होगा, ये असाइनमेंट हो गए। अब आप बोलोगे कि भैया हमारे टी के अंदर 3 वैल्यूज थी, ठीक है, और हमने वेरिएबल भी 3 लिए, ए बी सी, ठीक है, और हमने तीनों में वहां पर असाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, अनपैकिंग हो गई। मतलब कि हमने अलग अलग कर दिए सारे, तो ये हो गया अनपैकिंग। अब भैया ऐसा हो जाए कि हमारे जो टी के वेरिएबल्स है ना, वो तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी हो जाए 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। और हमारे वेरिएबल 3 है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, चला के देख लेते हैं ना। नहीं होगा अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे वेरिएबल 3 है और हमारी वैल्यूज कितनी है, 5 है, तो ये अनपैकिंग नहीं हुई। अगर ऐसा केस कहीं आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका लास्ट वाला वेरिएबल है ना उसके साथ आपको स्टेरिक लगा देना है, ठीक है, ये जो स्टार होता है वो लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो 1 है वो तो ए को असाइन हो जाएगा, और जो बी है वो तो जो 2 है वो तो बी को असाइन हो जाएगा। जो आपका 1 वो ए को असाइन हो जाएगा, जो 2 है वो बी को असाइन हो जाएगा। अब ये जो बची हुई वैल्यूज है ना, ये असाइन हो जाएंगी सी को, ठीक है। तो ये जब सी को असाइन हो जाएंगी ना, तो आपकी जो कोड है वो चल जाएगा, ठीक है। तो आप स्टैटिक लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा कोड चल गया। अब मैं अगर यहाँ पे सी को प्रिंट कराऊं, ठीक है, ए और बी का तो हमें पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक मिनट, सी को प्रिंट कराऊं तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आएगा 3 4 5, ठीक है। सो देखो 3 4 5 हमारा आ गया। तो ये होता है हमारा क्या, अनपैकिंग टपल, ठीक है। अनपैकिंग टपल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आप ये जितने भी मैंने आपको बताया अच्छे से वो आप समझा कर आ सकते हो, ठीक है। और जो मैं थ्योरी यहाँ पे लिख देता हूँ वो आप समझा देना, ठीक है। सबसे पहले टपल को एक्सप्लेन कर देना। टपल हमारा सिमिलर होता है जैसे कि हमारी लिस्ट होती है, बस ये हमारा इनम्यूटेबल होता है, इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे इसका एक एग्जाम्पल दे देना। और अनपैकिंग टपल क्या होता है, मीन्स असाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ टपल टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स, यानी कि जो टपल के अंदर वैल्यूज हैं उनको आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर क्या कर दोगे, असाइन कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है मैंने आपको समझाया था वो आप लिखकर आ सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया यार बहुत अच्छे से। अब हम ऊपर चलते हैं।
जो कि हमारा क्या है, म्यूटेबल सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो, जो हमारे म्यूटेबल सीक्वेंस होते हैं वो हमारे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लिस्ट जो है हमारी म्यूटेबल सीक्वेंस है, क्योंकि वो हमारी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो मैंने आपको जब ये लिस्ट समझाया था ना, कैसे वो चेंज हो रही थी, वही आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। तो देखो, म्यूटेबल सीक्वेंस कुछ नहीं होता, म्यूटेबल सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम दैट कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। जैसे कि हमने लिस्ट को क्रिएट करके वापस में चेंज किया था ना, वही होता है हमारा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज लिस्ट, ठीक है। और आपको लिस्ट का क्या करना था, एग्जाम्पल देना था। जैसे कि हमने 1 2 3 की एक लिस्ट क्रिएट करी और हमने 0 पर वापस से रीअसाइन कर दिया 10 को। तो अगर आप फिर से लिस्ट को जब प्रिंट कराओगे तो आपका क्या आएगा, हमारा आएगा 10 आ जाएगा, 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। यार बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट भी। थर्ड क्या पूछा गया है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है। एक तो है हमारी कृष्णा, ठीक है, और एक हमारा, जैसे कि मेरा नाम हो गया ये और मेरा सरनेम हो गया शर्मा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मुझे एक साथ लिखना है, ठीक है, कॉन्केटिनेट करना है, ठीक है। मतलब कि इनको साथ में लिखना है, तो मैं बीच में बस एक प्लस का ऑपरेटर यूज करता हूँ और साथ में आ जाएगा कृष्णा शर्मा, ठीक है। कृष्णा शर्मा साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आ गया। इट मींस कंबाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग इनटू वन। जैसे कि मैंने कृष्णा और शर्मा किया था, वैसे ही आगे मतलब कि आप मल्टीपल जो नेम्स हैं उनको भी एक साथ कर सकते हो, मल्टीपल जो स्ट्रिंग्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हेलो है और एक वर्ल्ड है, ठीक है। तो हेलो और वर्ल्ड को अगर हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, तो यहाँ पे जस्ट आपको S1 लिखना है और बीच में प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पे स्पेस लगाना हो तो लगाओ और फिर स्ट्रिंग टू को कर दिया और हमने दोनों को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है। इसका कोड कर लेंगे। हाँ कर, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा इसका कोड, हाँ। 1 मिनट। हाँ ये रहा। इसको मैं जस्ट कमेंट आउट करता हूँ और ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड साथ में प्रिंट हो रहा है, अलग अलग था ना, हमने साथ में प्रिंट कर, बस आपको ये प्लस ऑपरेटर है ना उसका यूज करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बीच में स्पेस लगाया तो दो का यूज हो गया, ठीक है। सो देखो ये हमारा होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। जो हमारा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन था वो काफी इजी आया था, इसे तो प्लीज आपको इसे तो अटेम्प्ट करके आना था, ठीक है। तो ये इजी था। सो अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लिस्ट आपको एक गिवन थी, उसके अंदर से आपको मल्टीपल जो पोर्शंस है वो आपको निकाल निकाल के बताने थे, ठीक है, यूज करके लिस्ट स्लाइसिंग का। अब देखो मैं आपको बताता हूँ पहले लिस्ट स्लाइसिंग होती क्या है। लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी, कलेक्शन ऑफ आइटम जो कि हमारे इनम्यूटेबल म्यूटेबल है, ठीक है, जिसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारी ये लिस्ट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग में क्या होता है ना, आप ये जो पूरी लिस्ट है ना, इसमें से कोई भी एक पोर्शन होता है लिस्ट का, उसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो। जैसे कि आप बोलते हो कि भैया मुझे 3 4 एंड 5 चाहिए ओनली लिस्ट में से, तो आप इसे क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे 3 और 4 5 को। अब कैसे करते हो लिस्ट स्लाइसिंग की हेल्प से, वो मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट स्लाइसिंग में आपको सबसे पहले ऐसे लिस्ट का नाम लिखना होता है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं। फिर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है जहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। वो इंक्लूसिव रहता है, वो रहता है आपके लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर। तो देखो जैसे हमने स्टार्टिंग दे दिया यहाँ पर, हमें स्टार्ट ये 0 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि 1 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फिर हमें ऐसे कॉलन लगाने होते हैं, फिर हमें एक स्टॉप देना होता है, वो हमारा एक्सक्लूसिव रहता है, यानी कि स्टॉप से एक स्टेप पहले ही वो रुक जाएगा, ठीक है। तो हमें 4 तक चाहिए, तो हमारे 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है। तो ये 5 तक जाएगा लेकिन एक स्टेप पहले ही रुक जाएगा, तो यहाँ पे 4 तक चलेगा ये, ठीक है। एक और इसके अंदर स्टेप होता है जो कि ऑप्शनल होता है, और वो अपने आप मतलब कि आपको अगर लिखना हो तो लिखो, वरना मत लिखो, वरना वो क्या बोलते हैं, रेगुलर वे में चलता है, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 चलता है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि 2 का स्टेप चाहिए, मुझे 3 का स्टेप चाहिए, तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप जस्ट उसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, इसके हेल्प से हमारा 2 3 एंड 4 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट स्लाइसिंग होती क्या है ना। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। अब लिस्ट स्लाइसिंग की हेल्प से आपसे भाई आपको क्या करना था, काफी लेंदी क्वेश्चन था वो करना था, ठीक है। आपको यहाँ पे लिस्ट गिवन थी, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी लिस्ट थी। आपको सबसे पहले एक आपको लिस्ट रिटर्न करनी थी जो कि हमारी लास्ट एलिमेंट से लेकर सेकंड एलिमेंट तक चल रही हो। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 एंड 3 एंड 2, ये हमें जो सेकंड एलिमेंट है ना, यहाँ तक ऐसे रिवर्स में प्रिंट हो रही हो, ठीक है। एक आपको ये लिस्ट प्रिंट करनी थी। सेकंड में आपको ऐसी लिस्ट प्रिंट करनी थी जो कि हमारी थर्ड एलिमेंट से लेकर सेकंड लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट चल रही हो, ठीक है। जैसे कि थर्ड एलिमेंट 3 है,
4 5 6 7 8 एंड 9 ऐसे प्रिंट हो रही हो, ठीक है। ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या करना था, आपको सिर्फ वो एलिमेंट को लिस्ट के अंदर डालना था जो कि हमारे इवन पोजीशन पे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, 5 पर, 6 पर, 7 पर और 8 पर, ठीक है। तो जो भी हमारे एलिमेंट इवन पोजीशन पे थे, जैसे कि हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 2 4 6 8 ये हमें एलिमेंट प्रिंट कराने थे। तो देखो 0 पर कौन है हमारा, 1 है। 2 पर कौन है हमारा, 3 है। 4 पर कौन है हमारा, 5 है। तो हमें ये एलिमेंट प्रिंट कराने थे। फिर हमें फोर्थ क्वेश्चन ये था कि रिटर्न अ लिस्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम मिडल ऑफ द लिस्ट, ठीक है। आपको एक लिस्ट प्रिंट करानी थी जो कि मिडल से स्टार्ट हो रही है। जैसे कि अगर हम इसका मिडल देखें तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 9 है। तो इसका मिडल क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 4, तो ये मिडल आया हमारा 5। तो हमारी जो लिस्ट है वो 5 से स्टार्ट हो रही हो, तो 5 6 7 8 एंड 9 आपको ये लिस्ट रिटर्न करनी थी, ठीक है। फिर आपको ये बोला था कि रिटर्न अ लिस्ट दैट रिवर्स ऑल द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एलिमेंट एट इंडेक्स 0 टू मिडल इंडेक्स ओनली एंड रिटर्न द एंटायर लिस्ट। यहाँ पर आपको मतलब क्या करना था, आपको एक पूरी लिस्ट रिटर्न करनी थी। आपको यहाँ पर क्या करना था, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर आपको ये जो मिडल इंडेक्स है ना, यहाँ तक जो एलिमेंट है उनको तो रिवर्स करना था। यानी कि स्टार्टिंग में तो ऐसे आएंगे 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। और फिर जो आगे के एलिमेंट है उनको वैसा का वैसे ही रखना था और पूरी लिस्ट को क्या करना था, प्रिंट करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको मिडल इंडेक्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। और आपको ऐसे लिस्ट जो थी रिटर्न करनी थी। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट बाय 2 एंड रिप्लेस इट विद द रिमाइंडर। तो आपको क्या करना था, हर एक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना था और उसको जो भी उसका रिमाइंडर आ रहा है वो आपको इसके अंदर रखना था, ठीक है। जैसे कि जब भी आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 0 आता है या तो 1 आता है। अगर आप 5 को करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 4 को करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे ही हमें सारे के सारे एलिमेंट को 0 से 2 से डिवाइड करना था और जो भी रिमाइंडर आ रहा था वो लिखना था इसके अंदर, ठीक है, इंसर्ट करके। सो देखो, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप इसमें लूप लगा सकते हो और एक आप इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा सकते हो, ठीक है। दो तरीके, छोटा और बड़ा वे है, दोनों से हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको VS कोड पे ही ले जाता हूँ। तो देखो, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारी लिस्ट थी। आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको सबसे पहले रिटर्न करना था नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट टू सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो हमारा जो पाइथन के अंदर लास्ट इंडेक्स होता है उसे हम -1 कहते हैं, ठीक है। तो -1 से स्टार्ट होगा और 0 तक ये चलेगा। तो हमारा जो 0 रहेगा वो हमारा एक्सक्लूसिव रहेगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट से चलेगा और 0 तक चलेगा। तो 0 हमारा एक्सक्लूसिव रहेगा, तो ये यहाँ तक 2 तक चलेगा, ठीक है। और हमारा -1 इसका स्टेप रहेगा। -1 का ये होता है कि आप इसके रिवर्स कर रहे हो लिस्ट को, ठीक है। तो आपके जो स्टेप रहेंगे ऐसे रहेगा, 9 8 7 6 ऐसे आपके 2 तक जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि रिटर्न कर दो लिस्ट को जो कि हमारी थर्ड एलिमेंट से लेकर सेकंड लास्ट एलिमेंट तक हो। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा जो थर्ड है वो 2 पर आ रहा है, तो हमने स्टार्ट किया 2 से और लास्ट एलिमेंट हमारा -1 होता है, तो -1 तक जाओ। तो -1 पे क्या होगा कि ये वाला जो होगा एक्सक्लूसिव रहेगा, तो ये 8th पर ही रह जाएगा और 8 तक ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। हमें क्या करना था, थर्ड एलिमेंट से लेके सेकंड लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट कराना था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि रिटर्न कर दो लिस्ट जो कि इसके अंदर सिर्फ इवन पोजीशन हो। तो हमने इवन पोजीशन के लिए क्या किया, हम अगर यहाँ पर ना कुछ भी स्टार्टिंग और एंडिंग में नहीं देते तो क्या होता है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है और एंड पे ही एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हमारा यहाँ पर जैसे कि आप समझ लो कि 0 आया और यहाँ पर हमारी एंडिंग आ गई, ठीक है। तो हमारा ये कैसे होगा, 0 वाला पहले प्रिंट होगा और 2 का स्टेप चलेगा, यानी कि 1 वाले को प्रिंट नहीं करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, 3 वाले को प्रिंट नहीं करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, ठीक है। और हमारा क्या बोलते हैं, 5 को प्रिंट नहीं करेगा, 6 को प्रिंट करेगा, ठीक है। जो भी ये पोजीशन है, ठीक है। 7 को प्रिंट नहीं करेगा, 8 को प्रिंट करेगा। तो 0 पर कौन आ रहा है, 0 पर आ रहा है हमारा 1। 2 पर कौन आ रहा है हमारा, 2 पर आ रहा है 3। 4 पर कौन आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, रिटर्न अ लिस्ट डेट स्टार्ट फ्रॉम मिडल ऑफ द लिस्ट, ठीक है। आपको ऐसी लिस्ट करनी थी जो कि 5 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, मिडल। तो आपको देखो लिस्ट आपकी, ये जो आपकी लिस्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये लिस्ट का साइज कितना है आप बताओ। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9 साइज है। अब अगर आपको साइज पता चल जाए, फिर आप साइज को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिडल नहीं मिल जाएगा। तो देखो साइज पता करने के लिए इसके अंदर लिस्ट के अंदर एक फंक्शन होता है पाइथन का। पाइथन के अंदर लिस्ट का एक फंक्शन होता है लेंथ, ठीक है। आप इसके अंदर अगर आप लेंथ लिस्ट को पास कर दो तो आपको लिस्ट की जो लेंथ है वो मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको लेंथ मिल गई, अब आप उसे क्या कर दो, फ्लोर डिवीजन लगा के 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 2 3 एंड 4, 4 पर कौन आ रहा है, 5, तो आपको मिडल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने वही किया है, हमने क्या किया यहाँ पे मिडल इंडेक्स को एक सेव करा लिया लेंथ फंक्शन का यूज करके, और एल पास कर दिया तो दूसरे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 4 आ गया होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रिजल्ट 4 के अंदर हमने स्टोर करा लिया एल्स लिस्ट को स्लाइसिंग करिए, मिडल इंडेक्स से स्टार्ट करो और -1 तक ले जाओ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, स्टार्ट तो होगा मिडल इंडेक्स से और ये -1 पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया ये तो -1 पे रुक रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक पहले ही ये रुक जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये -1 को हटाओ भाई यहाँ से, ठीक है। और आप ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये मिडल इंडेक्स से स्टार्ट होगा और एंडिंग पर ही एंड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको क्या करना था कि फर्स्ट से लेकर मिडल तक तो रिवर्स करना था और आगे की लिस्ट वैसी रहनी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लो, ये जरूरी है। इसमें आपने क्या किया, स्टार्टिंग तो 0 से कर दी, मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 0 समझ लो, ठीक है। 0 से आपने स्टार्ट किया और मिडल इंडेक्स +1 कर दिया, क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूसिव रहता है, ठीक है। तो मिडल +1, जो +1 वाला होगा वो हमारा निकल जाएगा, ये सिर्फ मिडल इंडेक्स तक जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर मिडल इंडेक्स तक हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो पाइथन के अंदर क्या करते हो आप, कॉलन कॉलन लगा, कॉलन कॉलन -1 लगा के क्या कर देते हो, ये जो हमारी लिस्ट होगी वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर मिडल तक क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब हमारी ये क्या हो गई, रिवर्स हो गई। फिर हम क्या करेंगे, मिडल +1 से लेकर जो हमारी लास्ट है वहां तक हम एक और लिस्ट लेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करके रिजल्ट फाइल के अंदर स्टोर करा लेंगे, ठीक है। ये देखो समझना पड़ेगा थोड़ा सा, हमने स्टार्ट किया मिडल मिडल तक, है ना, स्टार्ट से लेकर मिडल तक किया, और हमने क्या किया, -1 से उसे रिवर्स करा लिया, ठीक है, ये रिवर्स हो गई। और हमने क्या किया, यहाँ पर एक और लिस्ट स्लाइसिंग करी, वो मिडल इंडेक्स +1 से लेकर लास्ट तक कर दी, ठीक है। तो ये लिस्ट कैसे आ रही होगी, 5 4 3 2 1, और यहाँ पर आ रहा होगा 6 7 8 9, ऐसे हमारा प्रिंट हो रहा होगा ये, ठीक है, पूरा का पूरा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि आपको क्या करना था, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना था और उसके रिमाइंडर को रिप्लेस करना था लिस्ट के जो वैल्यूज है उसके अंदर। तो हमने देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया, जो मैंने आपको पहले समझा दी। हमने क्या किया, x को पहले मॉड्यूल कर लिया 2 से, ठीक है। तो हमने फिर फोर लूप लगाया, 4x इन लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट अगर आप ऐसे लगा देते हो तो ये इटरेटिव रहता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट पर प्रोसेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये लिस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो x है ना, ये सबसे पहले जाएगा 1 पर, ठीक है। 1 को क्या करेगा, मॉड्यूल करेगा 2 से, ठीक है। तो 2 से जब वो 1 को मॉड्यूल करेगा तो रिमाइंडर आएगा 1, और वो लिस्ट के अंदर 1 हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, x हमारा जाएगा 2 पर, 2 को जब मॉड्यूल करेगा 2 से तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0, और 0 को फिर लिस्ट के अंदर डाल देगा। फिर हमारा x जाएगा 3 पर, 3 को जब मॉड्यूल करेगा 2 से तो कितना आएगा हमारा 1, फिर 1 को लिस्ट के अंदर डाल देगा। तो ऐसे ही हमारा ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से हो सकता है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो आप अलग से लूप लगा के कर सकते हो। तो देखो हमने सारे ये कर लिए, आपको ये यार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसको रन, ठीक है। सो देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले था वो हमने प्रिंट करा लिया, लास्ट एलिमेंट से लेकर सेकंड एलिमेंट तक प्रिंट हो गया। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट से लेकर लास्ट सेकंड तक प्रिंट हो गया। फिर हमारा इवन पोजीशन जो थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है, उनके इवन पोजीशन पे जो एलिमेंट थे वो प्रिंट हो गए। फिर हमारा जो स्टार्टिंग जो था वो मिडल से होना चाहिए और एंड होना चाहिए, ठीक है, वो भी प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट हाफ को तो रिवर्स कर दिया, देख सकते हो आप। फिर हमने आगे के को ऐसे का ऐसा लिख दिया। फिर हमने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट को 2 से मॉड्यूल किया, मतलब कि डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर आया वो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो बहुत इजीली ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपके लिए ना एक और मेथड लिखी थी उसके लिए, मतलब कि अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से नहीं होता आपका लिस्ट वो जो डिवीजन वाला है, तो आप अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया था यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। इसमें आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है कि आप इसके अंदर क्या करते हो, रिमाइंडर आपको मिल जाता है। जैसे कि आप जब 5 को 2 से मॉड्यूल करोगे तो 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप 4 को 2 से करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना था, प्रोसेस करना था लिस्ट को, और हर एक पर क्या करना था, मॉड्यूलर ऑपरेटर को लगाना था, ठीक है।
तो आप ऐसे कर सकते थे, आपने लिस्ट को सबसे पहले ये रही आपकी लिस्ट वैसी की वैसी, फिर आपने क्या किया, एक फोर लूप लगाया, आई आपने एक इटरेटर लिया जो कि हमारा पूरी की पूरी रेंज एल की जो लेंथ है पूरे के पूरे पर लगेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगी, आई के पहले वाले इंडेक्स पे जाएगी, उसको 2 से मॉड्यूल करेगी और फिर उसके अंदर स्टोर कर देगी। पहले यहाँ पर 1 को मॉड्यूल किया होगा तो क्या आ गया होगा, 1 आ गया होगा, फिर 2 को करेगी तो 0 आ जाएगा, और फिर क्या करेगी, इसे प्रिंट कर देगी। तो ये इजी फॉर्मेट में भी आप कर सकते थे, ठीक है। जो मैंने आपको वहां पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बताया, आप ऐसे भी कर सकते थे। ये आपको यार क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंस्ट्रक्ट करना था आपको एक फंक्शन जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आपको बता दे। मतलब कि आप कोई भी अगर नंबर उसके अंदर इंसर्ट करो तो वो आपको बता दे कि वो जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक है, अगर वो स्क्वायर रूट हमारा इंटीजर आता है, ठीक है, तो वो हमारा जो नंबर है वो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो आएगा हमारा 4। 4 हमारा क्या है, इंटीजर है, तो हमारा जो 16 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 5 का निकालते हैं स्क्वायर रूट तो हमारा 2 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, फ्लोट है, डेसिमल है, तो वो क्या है, हमारा जो 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही एक क्या बनाना था, फंक्शन बनाना था, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अगर हमारा जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है तो वही नंबर रिटर्न कर दो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको -1 रिटर्न करना था, ठीक है। तो चलो जल्दी से वो फंक्शन जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। जल्दी से मैं वीएस कोड पर ही आ जाता हूँ। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए आपके आपके पास पाइथन के अंदर मैथ होता है, तो मैथ को आप डायरेक्टली इंपोर्ट करा लो, ठीक है। और मैथ के अंदर फंक्शन होता है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का, है ना। तो डायरेक्टली आप उसे फाइंड कर सकते हो। सो देखो आपने क्या किया है यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करके, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नाम नाम रख दिया, हम इनपुट में ले रहे हैं इसमें नंबर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एसक्यूआरटी करके एक वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम मैथ का यूज करके इस एसक्यूआरटी यूज करके हम चेक कर लेंगे कि नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, ठीक है। तो हमने नंबर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मैथ डॉट आई एस स्क्वायर से कि हमें नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। जैसे कि हमने नंबर में इंसर्ट किया 16, तो यहाँ पर हमारे स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ गया होगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, अगर 4 इंटू 4 करके हमारा वही नंबर आ जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे नंबर। अगर वो नहीं आता तो -1 रिटर्न कर देंगे। तो हमें पता चल गया कि स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। स्क्वायर हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। बस इतना ही था, तो था और तो कुछ था नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 बार कॉल कर लिया, एक तो हमने 16 के लिए कॉल कर लिया है, एक हमने 20 के लिए कॉल कर लिया है। तो देखो 20 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो 16 का आएगा वो हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो अगर हम 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। अगर हम 4 पॉइंट समथिंग को इंटू करके करेंगे तो हमारा डेसिमल में वैल्यू आ रही होगी, जो कि हमारी उसके नंबर के इक्वल नहीं रहेगी, जो भी हम नंबर इंसर्ट करेंगे। तो क्या होगा कि वो इक्वल नहीं रहेगा, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो -1 आ जाएगा, अगर इक्वल है तो हमें नंबर को रिटर्न करना था, बस कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, रन करा लेते हैं। सो देखो पहले तो 16 आ गया, वही नंबर प्रिंट हो गया क्योंकि 16 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 20 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो -1 हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला, इसको पक्का आप अटेम्प्ट करते तो सही रहता, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, इसके अंदर आपको एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना था जिसके अंदर आपको फाइल का जितना भी कंटेंट है उसे चेंज करना था, ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग उसके लिए आपको आनी चाहिए, 4th यूनिट में मैंने कराई थी, ठीक है। तो फाइल को आपको सबसे पहले रीड करना था और उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको आपको कॉमा से सेपरेट करना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको हेलो गिवन है तो आपको उसके अंदर क्या करना था, उसे रिप्लेस करना था ऐसे, मतलब कि एच कॉमा ई, मतलब कि उसे रिवर्स ऑर्डर में करना था। ऐसे नहीं कि मतलब कि उसमें लिखा हुआ है कि पहले एक्सक्लेमेशन मार्क देन कॉमा देन एक्सक्लेमेशन मार्क, बात तो एक ही है, ठीक है। ऐसे करना था। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ, आप सोचोगे कि मैंने खुद लिख दिया, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में भी यही गिवन था, देख सकते हो आप। आपको बोला था कि फाइल के अंदर जैसे कि हेलो अगर गिवन है तो उसे आपको क्या करना था, सेपरेट करना था कॉमा से, ठीक है। तो जैसे कि आपको एच कॉमा ई कॉमा एल कॉमा ओ देन एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे करना था, ठीक है। तो चलो जल्दी से करते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, पहले प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन है उसको मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल को रीड करना पड़ेगा, ठीक है।
फाइल को रीड करने के लिए उसे ओपन करना पड़ेगा, तो आपको ओपन करना पड़ेगा फाइल को रीड मोड के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपका कंटेंट होगा आप एक जगह स्टोर कर लोगे, ठीक है। आपने फाइल रीड कर ली, अब आपको क्या करना है, उस कंटेंट को आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन फंक्शन होता है जिसका आप यूज करोगे, और जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके अंदर डाल दोगे कंटेंट को, और क्या करोगे, आपको जिससे भी उसे सेपरेट करना है यहाँ पे डॉट लगा के उसे आप दो कॉलन के अंदर डाल सकते हो, जैसे कि आपको कॉमा से करना था। तो ये आपका फंक्शन डायरेक्टली लगेगा और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो कॉमा से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपने सेपरेट करके कॉमा से किया है उसको आपको फाइल के अंदर वापस से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको राइट करना पड़ेगा फाइल के अंदर उसे, ठीक है। सेव द मॉडिफाइड स्ट्रिंग बैक टू द फाइल, फिर आपको आउटपुट के अंदर रिजल्ट को प्रिंट कराना पड़ेगा, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। उसके अंदर बस चेंज करने को बोला है, चाहो तो प्रिंट करा के आओ, नहीं करा के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं वीएस कोड पे ले चलता हूँ आपको। ये देखो, ये रहा। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि एक फाइल भी बनानी पड़ेगी हमें इनपुट नाम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट नाम से फाइल बना लेता हूँ, इनपुट डॉट टी एक्स टी। ये रही हमारी इनपुट डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर हमें जैसे कि मैं कृष्णा लिख लेता हूँ, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर हमें इसे यूज करना है, ठीक है। तो इनपुट डॉट टी एक्स टी को अगर आपको यहाँ पर ना फाइल का पाथ देना होता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इनपुट डॉट टी एक्स टी की जगह वो पाथ को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वो जो फोल्डर के अंदर था ना, फोल्डर का नाम भी आ गया है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने फाइल के नेम को एक जगह स्टोर कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं इससे बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल का जो भी नाम था उसे हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया, ठीक है, कर लिया। अब हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया विथ आर, ठीक है। आर मोड में हमने ओपन किया, तो क्या होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हम रीड कर सकते हैं। तो हमने रीड किया और हमने मतलब कंटेंट के अंदर फाइल को स्टोर करा लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये स्ट्रिप क्या है। स्ट्रिप से क्या होता है कि अगर आपके फाइल के अंदर कोई स्पेस है, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस है या न्यू लाइन है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, फाइल डॉट रीड से सारा का सारा कंटेंट रीड कर लिया और आपने कंटेंट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर काम हो गया कि आपने रीडिंग का काम यहाँ पर खत्म कर लिया। अब क्या करना है ना, आपको मॉडिफाई करना है कंटेंट को, ठीक है। तो जो भी आपने कंटेंट यहाँ पे रीड किया है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन का यूज करोगे, और जिससे भी आपको सेपरेट करना है वो आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दोगे, ठीक है। जैसे कि हमें कॉमा से करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें मॉडिफाई मिल जाएगा कंटेंट। जैसे कि अगर कृष्णा था, तो वो क्या हो जाएगा, वो कृष्णा हो जाएगा हमारा के कॉमा आर कॉमा आई कॉमा एस कॉमा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम सेव करा लेंगे मॉडिफाइड कंटेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, दो स्टेप हमारे क्लियर, एक हमारा रीडिंग हो गया, एक हमने मॉडिफाई कर लिया कंटेंट। अब हमें क्या करना है, राइट करना है कंटेंट को। तो हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड के अंदर, ठीक है। अब हमें राइट करना है, पहले हमें रीड करना था, अब हम राइट करेंगे। तो हमें क्या करना है, फाइल डॉट राइट, और जो भी हमारा मॉडिफाइड कंटेंट है उसको हमें राइट कर देना है फाइल के अंदर, ठीक है। तो हमारा राइट हो जाएगा। अब फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, मॉडिफाई कंटेंट राइट हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो मॉडिफाई कंटेंट को प्रिंट करा के दिखा दो कि हमने ये कंटेंट प्रिंट कराया है। अदरवाइज मैं आपको जल्दी से रन करा के दिखा देता हूँ। तो हमने देखो इनपुट फाइल के अंदर क्या डाला है, देखो हमने इनपुट फाइल के अंदर क्या डाला है, कृष्णा डाला हुआ है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस कृष्णा को कॉमा से सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमने इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा कोड जो भी हमने लिखा है, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखो डायरेक्टली हमने यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया कि हमने कृष्णा को कॉमा से सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं इनपुट फाइल के अंदर, तो देखो हमारा जो कंटेंट है वो कॉमा से सेपरेट हो चुका है, ठीक है। समझ गए, बहुत इजी था, ठीक है। बस 4 स्टेप का काम था। सबसे पहले हमने फाइल को क्या किया, रीड किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फाइल के अंदर जो भी हमें मॉडिफाई करना था वो किया, फिर हमने राइट किया, फिर हमने प्रिंट करा दिया। चाहो तो प्रिंट कराओ वरना मत कराओ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा हमें ग्राफ प्लॉट, यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है, देखो पूरा का पूरा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना था, ठीक है। सो देखो इसके अंदर आपको ना एक मतलब ये जो डेटा गिवन है उसके ऊपर आपको जो ग्राफ है वो बनाना था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फूड गिवन थे, है ना, और आपको यहाँ पर इनकी कुछ मतलब मेजरमेंट गिवन थी, लाइक इसके अंदर कैलोरीज इतनी होती है, पोटेशियम इतना होता है, फैट इतना होता है, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि आप चाहो लाइन ग्राफ बना लेना इसके अंदर, ठीक है। सो देखो इसके अंदर क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे तो ये जो फूड गए हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मीट आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर यहाँ पे एवोकाडो आएगा, ऐसे एक्स एक्सिस पर ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये जो फूड है वो एक्स एक्सिस पर आएगा।
और ये जो कैलोरी पोटेशियम और ये जो फैट है वो ऐसे आएगा, जैसे कि अगर हम कैलोरी का ग्राफ बनाए तो कैलोरी इसके अंदर कितनी गिवन है, 250 गिवन है, तो ऐसे मान लेते हैं 50, 100 और 150, 200 और 250, ठीक है। तो कैलोरीज इसके अंदर कितनी है, 250 है, ठीक है, तो ऐसे आएगा ग्राफ। फिर इसके अंदर बनाना के अंदर कैलोरी कितनी है, 130, तो इतना आएगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर 140, तो ऐसे ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये हमारा कैलोरीज का हो गया। ऐसे पोटेशियम का बन जाएगा कि इसके अंदर जो पोटेशियम है वो इतना है और इसके अंदर पोटेशियम 55 है तो इतना है। तो ऐसे ये पोटेशियम का बन जाएगा। ऐसे ही फैट का भी बन जाएगा, इसके अंदर 8 है, 5 है, तो ऐसे फैट का बन गया। तो ये जो है ना ऐसे लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा डेटा है इसे ग्राफ के अंदर शो कराना है। वो कैसे कराओगे मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये भी मैंने स्टेप्स के अंदर मतलब ब्रेक कर दिया है, जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। सो देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा डेटा हमें गिवन होता है वो हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम उस डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, एक फूड की लिस्ट बनाएंगे, एक कैलोरीज की लिस्ट बनाएंगे और एक पोटेशियम की और एक फैट की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया था, लिस्ट भी बना ली थी, ठीक है। ये देखो, हमने सबकी लिस्ट बना ली है, देखो। हमने फूड की लिस्ट बनाई है जिसके अंदर जितने भी फूड थे वो हमने डाल दिए थे। कैलोरीज जो हमें गिवन है डेटा वही हमने डाला है, ठीक है। पोटेशियम जो गिवन है वो हमने डाला है और जो फैट गिवन है वही डाला है, ठीक है। वही ऑर्डर में डालना जो आपको गिवन हो, ठीक है। तो हमने देखो ये लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाना बहुत इजी काम है ना। ये हमने लिस्ट बना ली। ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो। नेक्स्ट स्टेप में हमें लाइन ग्राफ को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हमें ये प्लॉट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और हम है ना क्या करते हैं, इसमें मैट प्लॉट लाइब्रेरी का यूज करते हैं। मैट प्लॉट लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करा लेंगे एज अ पीएलटी, ठीक है। और पीएलटी डॉट प्लॉट से हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो जाएगा। तो हमें तीनों के लिए ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम जब भी प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस देते हैं और फिर हम वाई एक्सिस देते हैं। तो पहला जो हमारा लाइन ग्राफ प्लॉट होगा उसके अंदर एक्स एक्सिस क्या आएगा, फूड आएगा और आएगा हमारा कैलोरीज, ठीक है। और दूसरे में हमारा एक्स एक्सिस आएगा फूड और हमारी जो आएगा पोटेशियम। तीसरे में आएगा एक्स एक्सिस हमारा फूड और वाई एक्सिस में क्या आएगा हमारा फैट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, तीनों के लिए प्लॉट कर लेना है ग्राफ को, ठीक है। और एक और चीज है, कुछ चीज वो बता देता हूँ कि आपको है ना, जैसे कि आपका जो हम यहाँ पर कर रहे थे कि जैसे कि पोटेशियम 250 है, तो 250 पे ऐसे सर्कल बन जाए, ठीक है। ऐसे तो हमें मार्कर देना पड़ेगा एक ओ, ठीक है। और अगर हमें चाहते हैं कि हर एक पर है ना लेबल ऐड हो जाए, ठीक है, तो लेबल के लिए आपको लेजेंड्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें, ये दोनों चीजें करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। मतलब ग्राफ बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, दूसरे स्टेप के अंदर आपको दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, पहला प्लॉट किया, उसके अंदर हमने एक्स एक्सिस पर फूड रखा, उसमें भी दूसरे में भी एक्स एक्सिस पर फूड और तीसरे में भी। फिर हमने कैलोरीज पोटेशियम एंड फैट रखा, ठीक है। तो हमारी तीन लाइन जो है बन गई होंगी। हमने तीनों में मार्कर ओ दे दिया, लेबल हमने दे दी कैलोरीज पोटेशियम एंड फैट, और हमने पहले वाले को कलर दिया है ऑरेंज, दूसरे वाले को दिया है ग्रीन एंड थर्ड वाले को दिया है ब्लू। ये देखो, ये जो मार्कर से लेकर ये जो कलर तक है ये सब ऑप्शनल है, आप चाहो तो दो वरना मत दो। आपका जो ग्राफ है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा अगर ये नहीं दोगे, ठीक है, वरना बन तो जाएगा। फिर ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है, दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, देखो। थर्ड स्टेप में हमें एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमें लेबल देनी है, ठीक है। जैसे कि हम एक्स एक्सिस को तो दे देंगे फूड, ठीक है, नीचे तो हमारा फूड था ना। और हम वाई एक्सिस को कोई लेबल दे देंगे जैसे कि हमारी जो भी न्यूट्रिशन या फिर जो भी हम देना चाहें, ठीक है। और हम फिर एक टाइटल दे देंगे पूरे के पूरे ग्राफ को, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन करके एक दे देंगे टाइटल। और फिर हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्स टिक लगा के ना जो भी हमारे नाम्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पहले फूड का नाम मीट था, फिर हमारा बनाना था, एवोकाडो था, उनको हमें ना 45% रोटेट कर देंगे। अगर हम सीधा सीधा लिखेंगे ना तो वो लाइन में क्या होगा, बहुत मैस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन्हें रोटेट कर देंगे, ठीक है। फिर हम टाइट लेआउट कर देंगे कि अगर कोई ओवरलैपिंग होती है आपके ग्राफ के अंदर तो वो ना हो टाइट लेआउट से। फिर आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप के अंदर उसे डायरेक्टली शो कर दोगे, ठीक है। तो इतना इजी प्रोसेस था। चलो जल्दी से देख लो कोड के अंदर। हमने ये दो स्टेप तो आपके हो गए क्लियर।
थर्ड स्टेप में देखो, ये जो थर्ड स्टेप है ना कंप्लीटली ऑप्शनल है, ठीक है। आप चाहो तो लिखो वरना मत लिखो। हमने एक्स एक्सिस को दिया फूड आइटम, हमने वाई एक्सिस को दिया न्यूट्रिशनल वैल्यू, और हमने टाइटल दिया पूरे के पूरे प्लॉट को, ग्राफ को, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड्स, और हमने एक्स टिक को कर दिया 45 डिग्री रोटेट। और हमने क्या किया फिर, उसे लेआउट को टाइट कर दिया और हमने फिर शो कर दिया प्लॉट। अब देखो मेरे इसके अंदर चल नहीं रहा था ये, तो मैं क्या करूंगा ना, इसे ऑनलाइन चला लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन चला लेंगे। आपके भी अगर ऐसे कोई दिक्कत आती है तो ऑनलाइन चल जाता है, ठीक है। मैट प्लॉट लाइब्रेरी को ऑनलाइन यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे को ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट का मिल गया था ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे कोड को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सेम टू सेम कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ना ये कोड चला के दिखाऊंगा कैसा लग रहा है। फिर मैंने आपको जो बताया कि जो चीजें ऑप्शनल हैं उसे आप निकाल सकते हो, फिर उन्हें निकाल के फिर चला के देख लेंगे, ठीक है। इसे चलाते हैं, इसे थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं। तो देखो हमारा ग्राफ, भाई जल्दी चल नेट। हाँ देखो, ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर हमने जो जो चीजें बताई थी वो चीजें हैं। हमारे जो एक्स एक्सिस को लेबल है वो फूड आइटम है, वाई एक्सिस को न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पूरे के पूरे ग्राफ को हमने दिए न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड्स, ठीक है। हमारी जो कैलोरीज की लाइन है वो हमारी ऑरेंज है, ठीक है। और जो हमारी इसकी पोटेशियम की लाइन है वो ग्रीन है, और हमारी फैट की लाइन ब्लू है। और जो हमारे नाम थे नीचे, ये जो हेडिंग थी वो हमारी कैसे है, 45% क्या है, 45 डिग्री रोटेट है, ठीक है। वो भी हमने कर दिया है। अब देख सकते हो सारी चीजें बिल्कुल बन के आ रही हैं, ठीक है। और हमने ना टाइट, जो हमने लेआउट को टाइट किया था वो बहुत जरूरी था, वरना ये जो है ना ये पूरा बाहर निकल जाता, ठीक है, ओवरफ्लो हो जाता। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर, मैं सारी चीजें करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर टाइट को हटा देता हूँ, ठीक है, टाइट को क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है। और फिर चलाते हैं। चल भाई, हाँ देखो ये बाहर निकल गया, अब आप देख सकते हो बाहर निकल गया हमारा, ठीक है। अब टाइट को भी हटा दिया, हम क्या करते हैं रोटेट को भी हटा देते हैं, ठीक है। हमने रोटेट को भी हटा दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो रोटेट हटा दिया तो ये पूरा मैसी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके टाइटल को भी हटा देते हैं, और एक्स एक्सिस के भी टाइटल को हटाते हैं, वाई एक्सिस के भी टाइटल को हटाते हैं, जो कि ऑप्शनल चीजें हैं, ठीक है। अब हमने टाइटल भी हटा दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ। मैंने जो आपको बोला था कि आप बस यहाँ पर ये जो सारी चीजें कलर्स वगैरह ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे दो नाम देने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये भी हटा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपका कोड बहुत छोटा सा रह जाएगा, ठीक है। ये देखो सब कुछ हटा दिया है हमने, ये सब। अगर मैं इन सबको हटा दूं तो कोड कितना सा रह जाएगा, ये देखो। कोड बस इतना सा रह गया, और ये जो पूरा डेटा था ये तो आपको गिवन था, ठीक है। और सब बोल रहे थे भाई ये हार्ड था, ठीक है। ये देखो ऐसा बन जाएगा, बन भाई ग्राफ बन गया, हाँ। ग्राफ कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये मतलब ऐसे गंदा, मतलब कि सही है ग्राफ ऐसे, मतलब पेपर में इसे थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो सही रहेगा, और तब तो ठीक ही है ना। ऐसे आप बना के आ सकते थे, बस आपको ये 3 लाइन लिखनी थी, कुछ था इसके अंदर आप ही बताओ, बस ये 3 लाइन लिखनी थी। ये तो आपको पूरा का पूरा उसके अंदर गिवन ही था क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और लास्ट में शो जरूर करा देना, ठीक है। सेक्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और तो सब बढ़िया है। नेक्स्ट में सेक्शन सी भी करवा देंगे। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई होगी, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बिगिनर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनको भाई आता है वो तो अच्छी बात है ना। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा जो पूरा का पूरा पेपर था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हो, ठीक है। आप देख लो ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करो और अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है, बाय बाय। और आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट करना है तो बता देना, ठीक है।